ये एक हमारा मामला था, एक निगरानी 125/2017 डीडीसी न्यायालय में विचाराधीन चल रही थी, जिसमें पूर्व पीठासीन अधिकारी, उप संचालक अधिकारी ऑब्लिक एडीएम दिवाकर सिंह उस समय की तत्कालीन अधिकारी थे, और एक पेशकार शीशपाल। उसमें पत्रावली में मेरिट पर बहस सुनकर और लिखित बहस दाखिल होने के पश्चात 10/11/2020 में एक मेरिट पे आदेश पारित किया गया, और उस आदेश को जो है 10,000 रुपये का डिले के लिए हम पे जो पेनल्टी लगाई गई थी न्यायालय द्वारा। और उसके बाद 3 दिन बाद ही पूर्व पीठासीन अधिकारी एडीएम दिवाकर सिंह तत्कालीन और पेशकार शीशपाल द्वारा जो सांठगांठ करके अवैध धन प्राप्त कर अपने ही मेरिट के आदेश को 3 दिन बाद ही जो स्टे कर दिया, और जो स्टे का आदेश था वो भी पत्रावली से अलग रखा गया। जब हमको इस आदेश की जानकारी हुई तो हम न्यायालय के आदेश की कंप्लाइंस हेतु न्यायालय में उपस्थित हुए। एक जो चालान हम पे 10,000 रुपये का आरोपित किया था, उस 10,000 रुपये का चालान न्यायालय में दिया गया, तो उस शीशपाल द्वारा उसको कंप्लीट करके अपने हस्ताक्षर करके और 10,000 रुपये सरकारी बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कलेक्ट्रेट पे ही मौजूद है, उसमें चालान पास करने के बाद 10,000 रुपये हर्जाने के रूप में हमसे दाखिल करा लिए गए जानबूझ के, जबकि उनको ये सब चीज पता थी कि न्यायालय द्वारा अपने ही आदेश को 13/10/2011 में स्टे कर दिया। स्टे के बावजूद कोई हम पे कोई देनदारी बकाया नहीं रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझ के सांठगांठ करके विपक्षी से अवैध धन प्राप्त करने के कारण अपने ही आदेश को स्टे किया गया, और स्टे के बावजूद 10,000 रुपये हमसे धोखाधड़ी करते हुए सरकारी खाते में। इस संबंध में वो फिर रेस्टोरेशन चलती थी, उस रेस्टोरेशन में जो सुनवाई हुई डीडीसी न्यायालय जो वर्तमान में भैरवपाल सिंह हैं, उनके न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद उसमें आदेश में फाइल लगाई गई 30/11/2024। हमने उसमें लिखित बहस के लिए आदेश किया था, हमने लिखित बहस दाखिल कर दी थी। उसके बावजूद जो है 30/11 में कोई आदेश नहीं हुआ, फिर पुनः उन्होंने 4 तारीख लगाई 4/12/2024 लिखित बहस दाखिल करें। हमने अपना जो 4/12 में से पूर्व ही सब प्रार्थना पत्र और लिखित बहस कागज वाइज मेरिट के सभी तथ्यों को न्यायालय के समक्ष कागज वाइज रखा, लेकिन न्यायालय ने जानबूझकर जो है उनको नजरअंदाज करते हुए और विधि अनुसार 4/12 में कोई आदेश पारित नहीं किया। फिर अगले दिन क्या चाहते हो, क्या हुआ अभी तक? अब जो तत्काल में उसी विधि विरुद्ध इन्होंने अवैध धन लेके 13/12 में हमसे 2 लाख रुपए की मांग की, जिसमें हमारे साथी भी मौजूद थे। उनके समक्ष 2 लाख रुपए अगर दोगे तो आपका रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र विपक्षी का निरस्त कर दिया जाएगा, नहीं दोगे तो आपके विरुद्ध रेस्टोरेशन स्वीकार कर और मुकदमे को नंबर साबिक पे निगरानी को लिया जाएगा। हमने उस अवैध धन देने से मना कर दिया था। तो उसके बाद इन्होंने विपक्षी एक शीलक राम है सुरेश देवी के पति, उनसे अवैध धन प्राप्त करते हुए मेरिट के आदेश को जो पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा 10/11/2020 में पारित किया था, कानून को ताक पर रख के विधि विरुद्ध आदेश पारित कर दिया, जो 18 तारीख में पारित नहीं किया। 19 में हमको जानकारी हुई थी। उसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर से 20/12/2024 में की थी, चकबंदी आयुक्त से की शरण ली, और न्यायालय में एक अपना प्रार्थना पत्र दिया 173(4) के अकॉर्डिंग, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मेरठ के न्यायालय में न्यायालय ने दूसरे पक्ष विपक्षी को भी सुना, और सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय द्वारा 17/9/2025 में ये भैरवपाल वर्तमान डीडीसी और पूर्व डीडीसी एडीएम दिवाकर सिंह और शीशपाल जो पेशकार है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए, और ये थानाध्यक्ष सूरजपुर को निर्देशित किया कि 15 दिन के अंदर नियमानुसार सम्यक विवेचना करते हुए 15 दिन के अंदर न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित करें। लेकिन जानबूझकर एसएचओ सूरजपुर द्वारा न्यायालय के आदेश जो 20 तारीख में उनको प्राप्त हो गया था, उसके बावजूद चिकनी काटी। हम 23 तारीख में वहां मिले तो हमसे भी जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके संबंध में मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो डीसीपी महोदय हैं अवनीश सक्सेना जी, उनसे मिला और वो एक प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद उन्होंने अगले दिन हमसे जो माफीनामी किया कि भाई मैं आपके प्रार्थना पत्र को लेकर गया था, मैंने उस तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए एसएचओ को उसके उस परिप्रेक्ष्य में माफ कर दिया। लेकिन उन्होंने किया सम्यक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सम्यक कार्रवाई नहीं की। 4 दिन बाद उन्होंने 26/9 में जो चिक काटी पीसी एक्ट धारा 13 के अंतर्गत, जबकि हमारा मामला जो बनता है न्यायालय के आदेश के अकॉर्डिंग धारा 420 छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, नई धारा इसकी बनती है 318(4), और इसके अलावा 467 जो आईपीसी की धारा है
और नई धारा बनती है 338 कूट रचना करना, और इसके अलावा जो 466 बनती है, और वर्तमान जो कूट रचना से संबंधित ये नई धारा 337 बनती है, और इसके अलावा 467 छल के प्रयोजन से